वेलकम गाइस, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आई होप कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, क्योंकि समय के साथ एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप लोग दो चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। सबसे पहला कि आपको कहाँ रहना है, और फिर कि आपका कॉलेज कैसा है। तो देखिए, कॉलेज का तो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग ने एडमिशन ले लिया है तो आपको किसी की बातें नहीं सुननी है भाई। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वो कॉलेज ज़रूर अच्छा होगा, भले ही वो कैसा भी है। आपको तो पढ़ के डिग्री लेके एक जॉब को सिक्योर करना है। अगर आपको जॉब करना है तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई बिजनेस भी सही है यार। ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही करें। और दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, रहना कहाँ है, क्योंकि उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप रूम से रह सकते हो या आप हॉस्टल से रह सकते हो। वैसे रूम से रहने वालों को बोलते हैं डे स्कॉलर, और हॉस्टल वालों को तो हॉस्टलर ही बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधा मिलती है गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपको आपकी बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ, जो कि आपका मनी। देखिए, आपको वहाँ पर कम रुपए में अधिक से अधिक सुविधा मिलती है। और वहीं अगर रूम में देखें तो जितने अच्छे पैसे दोगे उतना अच्छा रूम मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए, रूम की और हॉस्टल की। जो बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो तीन चार चीज़ों पर ही होता है, बाकी तो सब नॉर्मल ही होता है। पहला, क्लीनिंग, कॉस्ट, इन्वायरमेंट, स्टडी मटेरियल, और आपका सबसे अहम चीज़ भोजन, मीन्स खाना, ठीक है। और फ्रीडम। फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है आपके लाइफ में। तो पहला हम बात करते हैं आपका कॉस्ट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि हॉस्टल अगर आपका गवर्नमेंट है तो आपको कम कॉस्ट लगेगी, और वहीं अगर आपका हॉस्टल प्राइवेट है तो वहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, मतलब पैसे देने पड़ेंगे। और रूम से तो भाई आप जितना अच्छा पैसा दोगे उतना अच्छा रूम मिलेगा। दूसरा, आपका इन्वायरमेंट। अगर आप एक हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ पर सभी लोग लगभग पढ़ने वाले हैं, तो वो लोग पढ़ाई करेंगे और साथ साथ आपको भी मोटिवेट करेंगे। और आप लोग भी कोशिश करना कि ऐसे दोस्त बनाएं जो कि पढ़ाई वगैरह में ध्यान दें। वैसे मस्ती मजाक तो होते ही है, वो तो कॉमन है, कहीं भी है दोस्त है तो मस्ती मजाक हो गई। और अगर आप रूम से रहोगे तो रूम से फिर वहाँ पर भी आपका इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। अगर आप किसी टेम्पल के सराउंडिंग हैं तो फिर, और अगर वो टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि कोई भी अच्छा फेमस टेम्पल हो, अयोध्या का श्री राम मंदिर हमारा, अगर ऐसा कहीं आसपास आप रहते हो तो फिर तो भाई रूम से रहना आपका बहुत बुरा फैसला होगा, क्योंकि आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त, आपके अदर्स, वो आकर आपकी स्टडी में डिस्टर्ब करेंगे। तो देखिए, दो हो गए ना। तीसरा हम बात करते हैं आपका भोजन या फिर खाना। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप खुद बना सकते हो या दूसरा आप मेस ज्वाइन कर सकते हो। खुद बनाने का भाई मैं बता दूं तो बहुत रेयर है कि कई हॉस्टल में देते हैं, कई हॉस्टल में नहीं देते हैं। अगर आपको दे रहे हैं ऑप्शन तो आप प्रेफर कर सकते हो बनाने का भी। उसमें आपको कम कॉस्ट लगेगा और आप लोग अपनी मन मर्जी का खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग मेज़ में ही जाओगे, ठीक है। तो अगर मेज़ का मैं बता दूं तो खाना खा खा के आप लोग थोड़ा बोर हो जाओगे, तो आप लोग 2-3 महीने में घर जाते रहोगे, ठीक है। और रूम की हम बात करते हैं तो रूम में आपके ऊपर प्रेफर करता है कि आप टिफ़िन लगवाओगे या फिर मेज़ खा मतलब खुद बनाओगे, है ना। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरी हम जो बात करते हैं स्टडी मटेरियल। देखिए, अगर आप रूम से रहते हैं, वैसे तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप लोग को सीनियर्स के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हॉस्टल में रहोगे तो आप लोग के पास जूनियर, सीनियर और सुपर मोस्ट सीनियर्स रहेंगे, जो कि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। और अगर आप रूम से रहोगे तो वहाँ पर भी जो आपका इन्वायरमेंट रहेगा, आपका जो सराउंडिंग रहेगा, वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं कभी ना कभी आपके काम जरूर आएंगे। पर अगर हम स्टडी की उससे बात करें तो आप हॉस्टल में प्रेफर करेंगे तो आप लोग को अपने आने वाले फ्यूचर में या फिर आने वाले जो भविष्य में आप लोग किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, अगर आपको कोई सीनियर है तो वो आपको उसमें अप्रिशिएट करेगा, उसके बारे में बताएगा और कई सारी चीज़ें बताएगा। उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आप रूम से रहोगे तो ऐसा रहेगा कि वो रूम और वहाँ के लोग आपकी एकदम फैमिली जैसा बन जाएंगे, और वो लोग अगर आप कभी भी आओगे तो आप लोग को सपोर्ट करेंगे रहने, खाने और घूमने में, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट भी। और क्लीनिंग की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल्स में 99% जो बाथरूम और टॉयलेट होते हैं वो कॉमन होते हैं, जिसमें सभी लोग नहाते हैं। तो उनकी जो क्लीनिंग होती है वो बहुत कम होती है, और होती भी है तो वो तुरंत गंदे हो जाते हैं। और अगर आप रूम से रहोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्लीनिंग रख सकते हो। और अगर आप क्लीन रहना पसंद करते हो तो आई होप कि आपको क्लीन ही रहेगा। और अगर फिर आप फालतू रहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में
मतलब हॉस्टल में तो कॉमन है, तो वहाँ तो कोई आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि ताला मार दिया और ये मेरा परमानेंट बाथरूम है, तो ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, रूम से रहोगे तो आपको क्लीनिंग की अच्छी सुविधा मिलती है। पर वहीं अगर हॉस्टल में देखें तो हॉस्टल में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी क्लीनिंग करने वाला आता है, बट कुछ चांसेस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये जो आपकी कुछ बातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है और अपर डिपर भी करती है कि आप लोगों को हॉस्टल में रहना चाहिए या रूम से। और मैं आपको बता दूं तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, और हॉस्टल उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जो फ्रीडम मेरी है वो 100% फ्रीडम है। हम लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको भोजन में बताया था, जो खाने में बताया था, कि हम लोग खुद बना भी सकते हैं और हॉस्टल में भी मतलब मेज़ में भी खा सकते हैं, तो हम लोग को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और आई होप कि आप लोग कॉलेज अच्छा ही मिला हो, और अच्छा मिला हो या ना मिला हो, आपके लिए जो भी मिला है बहुत अच्छा है। आप लोग एंजॉय करिए। अगर आपको फर्स्ट ईयर है, घूमिए फिरिए पढ़िए, सब में ध्यान दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे वैसे वैसे आप सुधरते जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो शायद थोड़ा सा मदद कर दे, ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता, पर अगर थोड़ी भी मदद कर रही है ना, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस हॉस्टल या किस कॉलेज में एडमिशन मिला है और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।